अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाजवाब मतंजन की आसान रेसिपी जो देखने में खूबसूरत और खाने में इंतहाई मज़ेदार होते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने लिए हैं 800 ग्राम चावल, इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब हम एक बड़े बर्तन में पानी डालकर पकने के लिए रख देंगे। पानी हमारा उबलने लग गया है। हम इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे और चावलों को पकने देंगे। चावलों में हमने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, 1-2 बार हम चम्मच से चेक कर लेंगे। चावल हमारे तकरीबन पकने के करीब हैं। अब हम चावलों को एक बार चेक कर लेंगे। हमने चावलों को 90% तक गलाना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चावलों को छान लेंगे और इनका पानी अलग कर देंगे। आठ सौ ग्राम चावल थे तो मैंने 700 ग्राम चीनी ली है और पौना कप देसी घी लिया है। आप चाहें तो बराबर की चीनी भी ले सकते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। कढ़ाई में घी डालकर गरम कर लेंगे। साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को चम्मच से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पौना कप दूध ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमने छाछ को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। मीडियम आंच रखते हुए हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मज़ेदार मतंजन बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चावलों को डालने के बाद चम्मच से हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जहाँ भी हमने चावलों में चम्मच को ज़्यादा नहीं चलाना, बस हल्के हाथ से 1-2 बार मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि चावलों का पानी जल्द ड्राई हो जाए। चावलों में जो पानी था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह डाल देंगे। इसमें हम गिरी और किशमिश ऐड करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और हल्के हाथ से चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम चावलों को 20 मिनट के लिए ढक्कन से कवर करके दम पर रख देंगे। 3 प्यालियों में मैंने 3 तरह के कलर लिए हैं, रेड, ग्रीन और येलो। इसमें हम 1-1 चम्मच पानी ऐड करेंगे और तीनों कलरों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सिर्फ कलरों को मिक्स करना है, अभी चावलों में नहीं डालना। चावलों में डालने के लिए मैंने 2 तरह की टूटी फ्रूटी ली है, रेड और ग्रीन, बादाम और छोटे साइज़ के रसगुल्ले। चावलों को दम पर लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे। चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इनके ऊपर जो मिक्स किए हुए कलर थे वो डाल देंगे। तीनों कलरों को बारी बारी हमने चावलों के ऊपर डाल देना है।
तीनों कलरों को अच्छे से डालने के बाद अब हम इनके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल देंगे और बादामों को भी डाल देंगे। और लास्ट में हम छोटे साइज़ के रसगुल्ले भी शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से फैला देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हम दोबारा ढक्कन से कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए दोबारा दम पर रख देंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार मतंजन बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह अलग अलग और खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी खड़े नहीं हैं और ना ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। अगर आप भी परफेक्ट मतंजन बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका मतंजन भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। माशाअल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार मतंजन बनकर तैयार हुआ है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह। और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।